हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर एट फ्लिपर.pk। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं एक बिज़नेस आइडिया है। ये एक बिज़नेस आइडिया ऐसा है जिसकी पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में इसको स्टार्ट कर सकते हैं और हर आने वाले टाइम में इसकी जो ज़रूरत है, इसकी जो डिमांड है मार्केट में, वो डे बाय डे ज़्यादा होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सक्सेसफुली रन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इसकी जो ज़रूरत है वो डे बाय डे ज़्यादा होनी है। कभी भी इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं पॉसिबल। आने वाले टाइम में जो प्रेडिक्शन है या जो नज़र आ रहा है मार्केट के सिनेरियो, उसके बीच में इसकी ज़रूरत कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी ज़रूरत कभी कम होगी। हर शहर में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, मिनरल वाटर प्लांट जिसको आप कहते हैं, RO प्लांट इसको ऑफिशियली लैंग्वेज में कहा जाता है। ये ऐसा बिज़नेस है जो हर आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत हर शहर में ज़्यादा होती जा रही है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये इस तरह के जो बड़े सिटीज़ हैं उनकी बात करूं तो उनमें पीने वाला पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। उसमें जो बोर का या जो वाटर सप्लाई का पानी है वो इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जा सके डायरेक्ट। तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत पड़ती है और आपके घर में पानी जो है वो मिनरल वाटर जो है वो 19 लीटर की बॉटल्स के बीच में जो है वो घर डिलीवर किया जाता है। तो ये वो उस बिज़नेस की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इस बिज़नेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है और इस बिज़नेस के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस वीडियो में बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके इस बिज़नेस की जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सारी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको इस बिज़नेस के जो है वो बेनिफिट्स का पता चल सके। मिनरल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, RO प्लांट जिसको ऑफिशियली लैंग्वेज में कहा जाता है, इसमें बहुत सारे जो है डिफरेंट किस्म के जो साइजेज आते हैं। इसमें जो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में 1 टन का प्लांट, 2 टन का प्लांट या 3 टन का प्लांट जो है वो कहा जाता है। जिसके बीच में जो 1 टन का प्लांट है हम उसके ऊपर बात करेंगे आज, जो कि बेसिक लेवल है जहाँ से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस प्लांट के लिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता होनी चाहिए कि ज़रूरत क्या है। आपने जब इस बिज़नेस के बारे में स्टार्ट करना है, वर्किंग करनी है, तो उसमें आपको किस किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और आपके पास क्या क्या वर्किंग होनी चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो एक प्लांट है। आपको सबसे पहले वो प्लांट आपने देखना है कि वो कहाँ से, आपने किस कंपनी से लेना है। पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी उनके वो मेंटेन करती हैं। या आप जिस भी शहर में, उस शहर में आपके पास डिफरेंट जो है होलसेल के वेंडर्स अवेलेबल होंगे जो आपको ये प्लांट जो है वो लगा के दे सकेंगे। तो एक प्लांट आपको चाहिए। देन उसके बाद आपको बॉटल्स चाहिए। अब आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है। बॉटल्स के बीच में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि हमें कौन कौन से साइज़ की बॉटल चाहिए होती हैं। देन उसके अलावा आपको डिलीवरी के लिए जो है वो आपने अपने एरिया के मुताबिक देखना है कि आपने किस एरिया में डिलीवर करना है। तो वो उसके लिए कौन सी व्हीकल जो है वो उसके लिए 3 चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। एक है बाइक यूज़ हो सकता है, दूसरे नंबर पे जो ऑटो रिक्शाज हैं, वो लोडर रिक्शाज वो यूज़ हो सकते हैं, या फिर उसके बाद जो है वो सुजुकी की जो पिकअप आती है या शाज़ो बड़े व्हीकल वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपको व्हीकल चाहिए, बॉटल चाहिए, प्लांट चाहिए, प्लांट लगाने के लिए एक जगह चाहिए और वहाँ उस जगह के ऊपर वाटर का पानी का बोर हुआ हो, या वो पहले हुआ हो या वो आपको करवाना होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर टू इनिशिएट द बिजनेस। तो आपका बिजनेस तो इन 4 चीज़ों से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस बिज़नेस को चलाना कैसे है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे होगा, तो उस चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब भी ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपने अपना फिल्ट्रेशन का प्लांट लगाना है, तो आपने इसके एरिया फिजिबल देखना है कि आपको कौन सा एरिया फिजिबल है, किस एरिया में आपका प्लांट होगा। उस एरिया में आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो पानी है वो उसका लेवल कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका सारा काम ही पानी के ऊपर है। आपने जो बोर करना है वो कितना अच्छा होना चाहिए ताकि उसी से ही आपका अगले 5, 10 साल, 20 साल जब तक आप ये बिज़नेस चला रहे हैं तब तक आपका उसी बोर से ही पानी आना है। तो आपका सारा डिपेंडेंट उस बोर के ऊपर है। तो आपने उसकी क्वालिटी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो आपने बेस्ट क्वालिटी का बोर करवाना है, उसमें पाइपिंग अच्छी लगवानी है एंड देन ऑल द थिंग्स उसमें आपने जो है वो बेस्ट क्वालिटी की यूज़ करनी है ताकि आपके पास वो एक अच्छा पानी का लेवल जो है वो लेवल भी बरकरार रहे और उस पानी को आप यूटिलाइज भी कर सकें। तो सबसे पहले आपने बोर देखना है कि एरिया में कि किस एरिया में आपको बोर जो है। अब 2 तरह के इसमें भी फैक्टर हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कई ऐसी जगह आपको मिलेंगी जो कमर्शियली आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे ऑलरेडी बोर हुआ होगा।
तो आप उस बोर को यूटिलाइज़ कर सकती हैं, अगर आपको वो लैंडलॉर्ड जो है वो परमिशन दे देता है। लेकिन अगर बहुत सारी जगहों पे आपको पहले से बोर हुआ हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको खुद से पहले बोर करवाना पड़ेगा। तो उस बोर करवाने की कॉस्ट भी आपकी इन्वेस्टमेंट के बीच में आएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर होगी। तो सबसे पहले आपने एरिया के लिए बोर देखना है, और जो दूसरी एरिया के लिए आपको जगह जो फैक्टर चाहिए वो ये चाहिए कि आपके जो डिलीवरी एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया आपके कितना पास है, या किस तरह का एरिया आप टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपने जब एरिया डिसाइड कर लेना है, तो एरिया डिसाइड करने के बाद आपने ये देखना है कि आपने प्लांट कहाँ से लेना है। जो वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट है, आरओ प्लांट जिसको कहा जाता है, तो वो किससे आपने लेना है। उसके डिफरेंट कोटेशंस आप लें, उसकी बेस्ट क्वालिटी के। उसमें जो पंप्स यूज़ होते हैं वो रिफर्बिश भी आते हैं, न्यू भी आते हैं। तो आपने देखना है कि आपके एरिया में आपको कौन सी अच्छी चीज़ मिल रही है। इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन इस पंप की, वो तकरीबन 8 लाख से लेकर 12 लाख तक की वेरिएशन है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 टन का जो प्लांट। 1 टन का जो प्लांट होता है वो आपको 1 घंटे के बीच में 1000 लीटर पानी जो है वो फिल्टर करके देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो ये अगर 2 टन का होगा तो वो 1 घंटे के बीच में 2000 लीटर पानी फिल्टर करेगा। 3 टन का होगा तो वो 3000 लीटर पानी फिल्टर करेगा। तो लेकिन हम इनिशियली अभी जो बात करेंगे वो 1 टन प्लांट की करेंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन आपको 8 से 12 लाख की हर कंपनी की अलग से कोटेशन होगी। 8 से 12 लाख रुपए के बीच में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। देन उसके बाद आप आ जाता है आपने वाटर बॉटल जो हैं वो कौन सी हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होंगी। तो आपने जो इनिशियली प्लान आउट करना है वो अब आपने ये देखना है कि आपके एरिया में कौन कौन से पानी का साइज़ जो है वो यूजली जो ज़्यादातर साइज़ चलते हैं वो 5 साइज़ होते हैं पानी की बॉटल्स में। 500 ml, 1.5 लीटर, 6 लीटर, 12 लीटर एंड 19 लीटर। ये 5 डिफरेंट साइजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने इन पांचों साइजेस पे काम करना है, या बहुत सारे ऐसे प्लांट, ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ 19 लीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। 19 लीटर का आपको ये बेनिफिट होता है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में आपका यूज़ हो जाता है। कमर्शियल में आपके पास डिफरेंट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, उन एरिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ जो तीसरी जगह है इसको यूज़ करने के लिए, वो बड़े जो मार्ट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पे आप अपना स्टॉक रखवा सकते हैं और वो आपके बॉटल जो हैं वो सेल आउट करते हैं। तो ये 5 किस्म की बॉटल्स हैं। अब आपने अपने एरिया में देखना है कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और किसकी कम है। तो देन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इनको 500 में से सिलेक्ट करना है। मोस्टली जो लोग हैं वो 3 साइज़ जो है 19 लीटर, 1.5 लीटर और 500 ml, तो ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले साइज़ हैं। देन 6 लीटर और 12 लीटर जो है वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी मार्केट में इसकी डिमांड रहती है। आपने ये बॉटल्स का इन्वेस्टमेंट होगी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये आपका बॉटल्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा। देन उसके बाद आ जाती है आपकी व्हीकल। अब आपने देखना है कि आपने किस एरिया में डिलीवरी देनी है। अब फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया आपके सराउंडिंग में है, तो आप हाल 19 लीटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो देन आप बाइक के ऊपर भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल, एंट्री लेवल के लिए आप एक बाइक या 2 बाइक या 3 बाइक लेके उसके ऊपर आप पीछे स्टैंड इनके लग जाते हैं और एक टाइम में आप 5 से 9 बॉटल्स तक जो है वो बाइक के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं। तो वो आप इसको बाइक के ऊपर भी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपके पास रेजिडेंशियल एरिया है। तो अगर आप उस एरिया में ही कवर करना चाहते हैं, आप ज़्यादा दूर के एरियाज़ को कवर नहीं करना चाहते, तो देन आप बाइक से स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास, क्योंकि अब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी बन चुकी हुई हैं जहाँ पे लोडेड रिक्शा अलाउ नहीं है या बाइक पे ऐसी सर्विस अलाउ नहीं है। तो अगर आपने अपना टारगेट एरिया उन एरिया को बनाना है, देन आपको व्हीकल लेना पड़ेगा, जो कि पिकअप या शाज़ोर कोई ऐसी प्रॉपर गाड़ी लेनी पड़ेगी। जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बैरिया टाउन है या DHA है किसी भी सिटी में, तो वहाँ पे लोडेड रिक्शा या गाड़ियाँ, हर कोई गाड़ी नहीं जा सकती या हर कोई रिक्शा नहीं जा सकता, बाइक नहीं जा सकते। तो वहाँ अब लाहौर के DHA में अलाउ है, लेकिन इस्लामाबाद DHA में नहीं अलाउ बाइक या आपका लोडेड रिक्शा। तो इस तरह से आपने अपने एरिया को पहले देखना है कि वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वहाँ पे किस चीज़ की परमिशन है, किस चीज़ की परमिशन नहीं है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देखनी है। देन उसके बाद आपने फाइनलाइज करना है कि आप किस व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप बाइक के ऊपर जाते हैं तो बाइक आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये की रेंज में मिल जाता है। अगर आप लोडर रिक्शा में जाते हैं तो वो 3 से 5 लाख रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है। और अगर आप एक गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी आपको 10 लाख की रेंज में मिलती है। गाड़ी का बारे में आपको, या कोई भी व्हीकल हो तो उसके बारे में यही सजेशन होगी कि आप अप मॉडल की लीजिए
कीजिएगा ताकि कम अज़ कम आपको उसकी मेंटेनेंस और उसकी वो जो, क्योंकि जिस दिन गाड़ी ख़राब होगी उस दिन आपका बिज़नेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपने ऐसी चीज़ लेनी है जो डेली बेसिस पे चलने वाली हो और उसकी कंडीशन अच्छी हो, उसको मेंटेनेंस उसकी बार बार रिक्वायरमेंट ना हो। ये जो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इसमें भी वेरी करेगी कि आप बाइक की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ अपने एरिया के लिहाज से देखनी है। आपकी ये होगी, देन उसके बाद आ जाती है आपकी मार्केटिंग के बीच में आपने डिफरेंट तरह के हैं। एक तो आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफ कोर्स वो आपको रिक्वायर होगी, आपने जिस भी एरिया में या पूरे सिटी को कवर करना है या सिटी के किसी एक एरिया को कवर करना है तो उस एरिया में आपने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चलानी है। देन उसके अलावा आपने डोर टू डोर आपने पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देन जो इटसेल्फ आपकी वाटर बॉटल्स है वो आपकी मार्केटिंग बजट में जाएंगी। आप रेजिडेंशियल एरिया में जाके अपनी बॉटल्स के पानी के सैंपल डिलीवर करें, सबको फ्री सैंपल गिफ्ट करें और उसकी बेस पे उनसे ऑर्डर बुकिंग होगी। इसी तरह जो कमर्शियल एरियाज़ हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको जो वाटर डिस्पेंसर होते हैं वो गिफ्ट करने पड़े। देन इसी तरह आपको डिफरेंट चीज़ें गिफ्ट करनी पड़ती हैं ताकि आपका पानी जो है वहाँ पे बिके। तो इस तरह के मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, जिसके बीच में आपका 3 से 5 लाख रुपए तक का बजट जो है वो यूटिलाइज हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपका जो है वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट जो है वो रन किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइसेंसिंग। आपने अपना जब भी प्लांट लेना है तो आपने प्लांट लेते साथ सबसे पहले अपना कंपनी का नाम रजिस्टर करवाना है। आपने डिफरेंट जो अदारों से जो इसकी जो लाइसेंसिंग है वो लेनी है ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना बने फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ आपने इसका जो है लाइसेंस लेना है। इसी तरह इसके जो भी मुंसलिक अदारे हैं वहाँ से आपने इसके बारे में लाइसेंस लेने हैं ताकि आपके पास ऑफिशियली स्टैम्प भी कर सकें अपने ब्रांडिंग के ऊपर, आपका जो लोगो है ब्रांडिंग है उसके साथ आप रजिस्टर्ड भी लिख सकें और आपके पानी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी जब आप एक किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक होंगे। तो लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे बिजनेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है वो 20 से 40 लाख रुपए तक आती है। डिपेंड करता है कि आपकी व्हीकल कौन सी ले रही है, किस एरिया में है, बोर आपको करवाना पड़ रहा है या नहीं। तो ये सारी कॉस्ट जब आप देखते हैं तो 20 से 40 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपकी इस बिजनेस के बीच में आती है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिटर्न कैसे आएगा। ये 20 से 40 लाख रुपए आप लगा तो देंगे, लेकिन इसके रिटर्न में आपको क्या आएगा? इसके रिटर्न में आपको ये आएगा कि इसकी जो वाटर की कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा एक्सपेंस होता है वो आपकी ऑपरेशनल एक्सपेंस या आपका जो डिलीवरी पे फ्यूल लग रहा है वो चीज़ें होती है। आपकी जो वाटर की कॉस्ट है इटसेल्फ प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमम सी होती है, वो लेस देन 5% होती है ऑफ दी सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है देन उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसके बीच में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके बीच में आपके पास यूटिलिटीज़ के बिल आ जाएंगे, आपका रेंट आ जाएगा, आपकी स्टाफ सैलरीज आ जाएंगी और इसके बाद आपका जो फ्यूल है वो आपकी कंजप्शन के ऊपर होगा कि जितना आपका स्टॉक जा रहा है उस हिसाब से आपका होगा। एक एस्टिमेटेड अगर आपने एक अच्छा मुनासिब सा इनिशिएट करना है बिज़नेस को तो आपकी जो डेली की कंजप्शन है वो अगर मैं 19 लीटर बॉटल्स की बात करूं तो वो 100 से 200 बॉटल्स तक होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस इसमें से बना सकते हैं। आपको एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो पर मंथ जो है वो आ सकता है अगर आपकी जो डेली की कंजप्शन है वो 100 से 200 बॉटल्स हो। अगर आपकी कंजप्शन 100 बॉटल से कम है तो देन आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएगा। और अगर आपकी जो कंजप्शन है वो 200 बॉटल से ज़्यादा है तो आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपकी टेक्निक्स अच्छी चल रही है, आपका पानी का जो लेवल है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो आपने उसको मेंटेन रखना है। और अगर आप 100 से 200 बॉटल्स के बीच में खेल रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इसको कोशिश ये होनी चाहिए ख़ासतौर में समर सीज़न के बीच में कि आपका जो है ये 200 से ऊपर जाए ताकि जब आपके विंटर सीज़न भी आए तो आपका 100 तक विंटर में भी आपकी बॉटल जो है वो जाती रहे। तो आपका जो बिज़नेस है ये समर्स में ज़्यादा होता है और विंटर्स में उसकी निस्बत ऑलमोस्ट 40% या 45% जो है वो नीचे आ जाता है। तो आपका अगर 300 बॉटल्स हैं तो वो विंटर में आपकी 150 बॉटल्स तक रहेगा, तो तब भी आप ताकि विंटर में भी सस्टेन कर पाए। तो इस बिज़नेस में यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट है, आपने अपना एरिया देखना है। ये ना हो कि आप पहले बाइक ले लें डिलीवरी के लिए, देन आपको पता चले कि आप जिस एरिया में डिलीवर करना चाह रहे हैं वहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है। बाइक पे अगर आप ये बॉटल सेल आउट करेंगे
तो आपकी वैल्यू कम आएगी। अगर आप गाड़ी पे बेचेंगे तो गाड़ी पे आपकी वैल्यू आप प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल आउट कर सकते हैं। इस जो 19 लीटर की बोतल है, इसकी प्राइस मार्केट में 125 रुपये से लेकर 400 रुपये तक चल रही है। अब ये टोटल डिपेंड करता है आपके पानी की क्वालिटी के ऊपर, आपकी बोतल के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर। आप कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपकी प्रीमियम सर्विस कितनी है, आपकी क्वालिटी, बोतल की क्वालिटी कैसी है, उसकी पैकिंग कैसे है। आपने एक एक्स्ट्रा सर्विस वैल्यू ऐड कर दे कि जब भी आप 19 लीटर की बोतल डिलीवर करें तो उसको एक पॉलीथीन के बैग में डाल के भेजें, ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे, डस्ट भी नहीं पड़ेगी। तो आपकी बोतल जो है वो पानी बीच में बिल्कुल पैक रहेगा, साफ़ रहेगा। तो इस तरह जितनी आप अच्छी सर्विस देंगे आप अपने प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट जो है वो अगर आप बाइक के ऊपर भेजेंगे तो 125 रुपीज़ है। अगर आप गाड़ी पे बेचते हैं तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ आप चार्ज कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड योर क्लाइंट्स, कि आपके क्लाइंट्स आपके पास किस तरह के हैं। तो आप 200, 220, 250 तक आप इसकी जो है वो मिनिमम चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जो छोटी पैकिंग है उनके भी मार्केट के रेट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें जो बॉटल्स हैं उसकी प्रिंटिंग आपको करवानी पड़ती है अपने लोगों के साथ, अपने ब्रांड के साथ। जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी उतना अच्छा आपका ये बिज़नेस चल सकता है। ओवरऑल ये जो पानी का बिज़नेस है ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इसको फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप इससे एक अच्छी हैंडसम 3 to 6 लाख तक पर मंथ की जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं 3 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करके। अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिनिमम जो है मंथली 3 से 5 लाख रुपया पर मंथ जो है इसमें सीजन के बीच में आप इसे अर्न कर सकते हैं। इसी तरह के बिजनेस ऑप्शंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आती रहें। थैंक यू सो मच।